अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तीन उसने हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं जी, और वो ये कह रहा है कि ये प्रूफ करें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अब हमें ये यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये तीनों मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको ये साबित करेंगे कि वो जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। अब यहाँ पे जब भी तीन वेक्टर्स मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ। आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जब भी तीन वेक्टर्स मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो उसके स्टूडेंट दो केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि उन तीनों का सम जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, वेक्टर सी आ गया। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट की टेल जब आप लास्ट के हेड के साथ मिलाएंगे तो ये इन तीनों का सम वैसे ही किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर जो है वो बाकी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बन जाए। फॉर एग्जांपल क्या है जी, देखिए ये वेक्टर मेरे पास बी आ गया, ये वेक्टर मेरे पास सी आ गया, तो इसको अगर मैं नाम दूं वेक्टर ए का, तो हेड टू टेल रूल से पहले की टेल को लास्ट के हेड के साथ मिला दिया, तो ये भी मिलके क्या बनाते हैं, एक मतलब ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल की तो बात बाद में होगी। तो सिंपली अगर हम लोगों ने ये चेक करना हो कि कोई भी दो वेक्टर्स जो है वो तीन वेक्टर सॉरी मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो उसके दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो उन तीनों का सम जीरो आ जाएगा, या उन दो में से दो का सम जो है वो किसी तीसरे के इक्वल आता है। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों का सम जो है वो जीरो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें ये अगर सिर्फ आई वालों की चेक कर लेना तो ये 3i प्लस आई 4i प्लस 2, तो ये तो आपका 6 बन जाता है। जे वालों को भी देखें, ये -2 -3 तो -5 प्लस जे तो -4j। तो इस केस में इन तीनों का सम जो है वो जीरो होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बट एक चीज है कि इनमें से दो का सम मुझे तीसरे के इक्वल जो है वो नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा जाहिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ड करता है। तो अब इसमें देखिए, अगर मैं बी और सी वेक्टर को आपस में ऐड करता हूं तो i -3j प्लस 5k, और वेक्टर सी मेरे पास क्या है जी, 2i प्लस j -4k। अब आपको पता है कि जब भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो i वाले i वालों के साथ प्लस माइनस होना है, j वालों ने j वालों के साथ, और k वालों ने k वालों के साथ। तो i प्लस 2i, तो ये आपके पास देखिए क्या बन गया, 3i -2j प्लस k, इसकी वैल्यू आ गई वो जो कि क्या है, वेक्टर a के इक्वल है। तो पहली बात तो ये होगी कि यहाँ पे दो वेक्टर्स का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ गया। तो इससे ये मतलब बन गया कि जो मेरे गिवन वेक्टर्स है ना वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल। अब जी अगला स्टेप मेरे पास ये है कि मैंने ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स जो मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं वो एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एक एंगल कितने का आना चाहिए, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री एंगल का मतलब यह है कि अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब इसमें आप जिस सीक्वेंस को मर्जी चाल लें, ए बी कोई से भी दो वेक्टर्स का डॉट आपके पास जीरो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन से दो वेक्टर ले रहा हूँ, वेक्टर ए ले रहा हूँ और वेक्टर सी ले रहा हूँ। तो देखिए वेक्टर ए मेरे पास क्या है जी, 3i -2j प्लस k डॉट। वेक्टर सी मेरे पास क्या आया होगा जी, 2i प्लस j -4k आ गया मेरे पास। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, आई वालों को आई वालों के साथ, जे वालों को जे वालों के साथ, और के के कॉफिशिएंट्स को के कॉफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 3, इस साइड पे आई का कॉफिशिएंट 2, जे का कॉफिशिएंट -2, जे का कॉफिशिएंट 1, के का कॉफिशिएंट +1, के का कॉफिशिएंट -4 आ गया। तो ये 6 -2 -4 और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो ए डॉट सी मेरा जीरो हो गया। इसका क्या मतलब बना कि जनाबे वाला मेरा ए वेक्टर जो है वो वेक्टर सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो आपके पास वेक्टर ए
बी और सी है ना, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं जी, एक फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है, उसने मुझे एक ट्राइंगल के तीनों वर्सेस दिए हुए हैं, पी क्यू एंड आर। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों वर्सेस हैं ये मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। तो पहले नंबर पे तो हम लोग इनके वेक्टर्स बना लेते हैं। अगर ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं तो पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है वो राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट जो है वो बाद में देखेंगे कि राइट ट्राइंगल हमारी ये किस तरह से बन रही है। तो इसके लिए देखें, सिंपली मैंने क्या किया है, राइट, तीन वेक्टर जब मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होनी होती है, यहाँ तो तीनों का सम 0 होता है, यहाँ कोई दो वेक्टर्स मिलाने से तीसरे वेक्टर के इक्वल आना चाहिए होता है। तो हम लोग पहले जो है ये सारे वेक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए जी, वेक्टर पी क्यू मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो पी क्यू अगर मैंने निकालना है तो जो पॉइंट बाद में उसका पोजीशन वेक्टर पहले आ जाना है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में आ जाना। अब देखिए ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या बनती है, यहाँ से 4i प्लस जे प्लस 4k आ गया। अब देखिए ओ पी के बाहर लगना है माइनस, तो इस माइनस साइन की वजह से सारी टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाने हैं। तो ये जो आपका यानी कि 1 है, जो आई आना था वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 जो है आपका ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 2k भी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ओ पी के पीछे माइनस लगा हुआ है इसलिए इन सारी टर्म्स के साइन जो है वो मेरे चेंज हो गए। अब यहाँ से देखें जो मेरा वेक्टर पी क्यू है वो किसके इक्वल आ गया जी, 4i में से एक आई माइनस किया तो वो मेरे पास आ गया जी 3i, जे में से 3j माइनस किया तो वो मेरे पास आ गया जी -2j, 4k में से 2k माइनस किया तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 2k आ गया। अब इसी तरह से वेक्टर पी आर निकाल लेते हैं। वेक्टर पी आर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, पहले वेक्टर आ जाएगा जी ओ आर माइनस ओ पी। तो देखिए ओ आर की वैल्यू ये पॉइंट आर है, तो इसको जब पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6i प्लस 5j प्लस 5k। अब ओपी के पीछे क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इस वजह से इस सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सेम उसी तरह से -i -3j -2k आ गया। अब देखिए जी पी आर की वैल्यू क्या बनेगी जी, 6 में से 1 माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 5i, 5j में से 3j माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया जी 2j आ गया, 5 में से फिर 2 माइनस करते हैं अगर हम लोग तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी +3k आ जाएगा। तो वेक्टर पी क्यू और पी आर निकला है। अब वेक्टर क्यू आर जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर क्यू आर जो है वो किसके इक्वल आना है जी, ये सेम इसी तरह से ओ आर माइनस ओ क्यू आ जाएगा। ओ आर की जो वैल्यू है ये हमने पहले भी पुट की थी, वो क्या आ जाना जी 6i प्लस 5j प्लस 5k आ गया। अब ओ क्यू की जो टर्म्स हैं उन सब के साइन जो है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ओ क्यू के पीछे मेरा माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास -4i माइनस जे -4k आ गया। तो इधर से जो मेरे पास वेक्टर क्यू आर बन रहा है ना, वो देखिए 6i में से 4i माइनस करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 2i, 5j में से एक j माइनस करेंगे तो 4j आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया जी +k आ गया। अब मैंने यहाँ पे ये देखना है कि भाई कौन से दो वेक्टर्स मिल के कोई तीसरा वेक्टर बना रहे हैं या तीनों का सम 0, तो 0 तो नहीं बन रहा, 3 + 5 8, तो ये तो 10 बन रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये पी क्यू और क्यू आर को ऐड करें तो पी आर बन जाता है। देखिए 2 + 3 ये 5, 4 - 2 2, और ये k + 2k, तो ये आपके पास 3k बन रहा है। तो मैं किन दो वेक्टर्स को ऐड कर लूंगा जी, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर। पी क्यू की वैल्यूज मेरे पास क्या है जी 3i -2j +2k आ गया।
क्यू आर मेरे पास क्या है जी 2i प्लस 4j प्लस के, ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब देखें आप 3 प्लस 2 करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनता है जी 5i माइनस 2j प्लस 4j प्लस 2j, और ये क्या आ गया जी प्लस 3k। अगर आप लोग देखें तो ये किसकी वैल्यू आ गई है जी वेक्टर पी आर की। तो मतलब क्या हो गया, जो पी क्यू प्लस क्यू आर है ये किसके इक्वल आ गया, वेक्टर पी आर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होगी कि जो हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स है ना हमारे, वो हमारे क्या बना रहे हैं जी, गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल। अच्छा, अभी ये चीज़ साबित हुई है कि ये क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। अब राइट ट्राइंगल के लिए आपको इससे भी इन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा पी क्यू डॉट क्यू आर का। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। राइट एंगल के लिए हम लोगों ने यही साबित करना होता है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। लेकिन ये पी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी 3i माइनस 2j प्लस 2k आ गया। वेक्टर क्यू आर मेरे पास क्या था जी, वेक्टर क्यू आर है जी 2i प्लस 4j प्लस के आ गया मेरे पास। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, आई वाले कॉफिशिएंट ने आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, जे वाले ने जे वाले के साथ, और के वाले कॉफिशिएंट ने के वाले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 3, इस साइड पे आई का कॉफिशिएंट आपके पास क्या आ गया 2, जे का कॉफिशिएंट -2, जे का कॉफिशिएंट 4, के का कॉफिशिएंट +2 एंड के का कॉफिशिएंट 1। तो ये आपके पास क्या बनता है जी 6 माइनस 8 प्लस 2। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इधर से ये चीज़ साबित हो गई कि ये जो मेरा पी क्यू है और मेरा क्यू आर है, ये दोनों क्या हैं जी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सो पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, हम लोग इसको लिख देंगे। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।